बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है निशाने और इसका नाम है सेफ्रॉन कोलोनाइज। निशाने की लगभग कोई 26-27 फ्रेगरेंसेस के रिव्यू ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूं। बहुत सारे भाई मुझसे पूछते रहते हैं, अदील भाई आपकी निशाने की सबसे फेवरेट फ्रेगरेंस कौन सी है, सबसे फेवरेट फ्रेगरेंस कौन सी है। देखें, डिपेंड करता है वेदर के ऊपर, ठीक है। बट अगर मुझसे को पूछे कि ऑल ईयर अराउंड आप निशाने की कोई एक बेस्ट पिक कर लें तो मैं हाचीवाद या आनी, बहुत अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंसेज हैं ये दोनों। स्पेशली बहुत हॉट सेलर भी हैं, बहुत ज़्यादा लोग इनको लाइक भी करते हैं। बट फॉर मी मैं फैन योर फ्लेम्स सेलेक्ट करूंगा और उसका रिव्यू मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी 2020 में डाल चुका हूं। तो आज से 2-3 साल कबल मैं ऑलरेडी उसका रिव्यू अपने चैनल पर डाल चुका हूं। तो फॉर मी फैन योर फ्लेम्स इज अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ निशाने, ठीक है। तो आज ये जिस फ्रेग्रेंस की हम बात करेंगे ना, ये भी निशाने है उसकी और इसका नाम है सेफ्रॉन कोलोनाइज। ये फ्रेग्रेंस मुझे उसामा शेख ने गिफ्ट की, मेरा बड़ा प्यारा दोस्त लाहौर में होता है। तो उन्होंने मुझे ये दो फ्रेग्रेंस बेसिकली भेजी थी, निशाने कोलोनाइज और निशाने सेफ्रॉन कोलोनाइज। तो मुझे ये जब बॉटल्स मिली तो मैंने कहा यार उसामा भाई, ये आपने मुझे एक फ्रेग्रेंस दो उसकी दो बॉटल्स भेजी। उन्होंने कहा नहीं, एक उसमें से सिर्फ कोलोनाइज है और एक सेफ्रॉन कोलोनाइज है। आई सेड ओके। फिर मैंने उनको सामने रखा और मैं डिफरेंसेस तलाश करना शुरू किए, क्योंकि ना नाम में डिफरेंस है, ना बॉटल पे कहीं लिखा हुआ है, ठीक है। कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि ये कोलोनाइज है और ये सैफरन, मतलब सैफरन कोलोनाइज इनमें से कौन से। कोलोनाइज तो लिखा हुआ है, सैफरन कोलोनाइज कोई नहीं लिखा हुआ। देखें, लिटरली दोनों के स्टिकर सेम, सब कुछ सेम। 100 ml कोलोनाइज दोनों के। देखें ऊपर यहाँ पे जिसने इसके टॉप पे कोलोनाइज लिखा हुआ है ना ऊपर, ये इस तरह इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, ये एक्सट्रेट द कोलोनिया, और दोनों में सेम इसी तरह। फर्क कहां से मुझे पता लगा? सबसे पहली बात तो यह है कि ये इसका जो स्टिकर है ना, ये सिल्वर सा है थोड़ा सा, और इसका स्टिकर थोड़ा सा ऑरेंज सा है। बहुत ज्यादा डिफरेंस ये भी नहीं है, यहां से पता लगता है जूस कलर से, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो निशाने कोलोनाइज उसका थोड़ा सा येलोइश सा है, येलोइश सा। जबकि जो सैफरन कोलोनाइज है उसका आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऑरेंजिश सा है, ठीक है। बहुत मुश्किल है इन दोनों में डिफरेंस मालूम करना। अगर आपके पास कोई एक आ गई है फिर आप लगा के जज कर सकते हैं कि ये फ्रेग्रेंस कौन सी आई है मेरे पास, उसको वो चेक करके, नोट चेक करके। तो मुझे नाम जानने के लिए फ्रेग्रेंटिका पे मैं गया और जब मैंने लेट्स सपोज ये लगाई तो मैंने इसके प्रॉपर जो है ना स्टडी करना शुरू किया। तो फिर मैंने देखा यार इनमें से ये खुशबू किस में से आ रही है, ठीक है। नोट्स के लिहाज से बात कर रहा हूं। तो मुझे फिर वहां से आइडिया हुआ कि ये सेफ्रॉन कोलोनाइज है और ये सिर्फ कोलोनाइज है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर सेफ्रॉन ढूंढना शुरू कर देंगे तो इस तरह का कोई आपको इसमें से मिलेगा नहीं। बहरहाल दिस इज ऑल्सो अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, ये भी एक फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस है। और मजे की बात, ये निशाने की लाइन में ये फ्रेग्रेंसेस जो हैं ये सस्ती कंसिडर की जाती हैं। इनकी 100 ml की ये जो बॉटल्स हैं, ये आपको कमर्शियल बॉटल्स जो हैं तकरीबन 20,000 रुपए के लगभग मिल जाएंगी। ये भी 100 ml 20,000, ये भी 100 ml 20,000। उसकी रीजन ये है कि जो बाकी निशाने की फ्रेग्रेंसेज है ना, वो आपको 100 ml 34, 35, 36,000 रुपए की मिलती हैं। तो ये उनकी हाफ प्राइस में 100 ml मिल जाती हैं, ठीक है। और वो सारी एक्सट्रेट दे परफा कंसेंट्रेशन में होती हैं तकरीबन। और इसकी जो कंसेंट्रेशन लिखी हुई है वो लिखी हुई है एक्सट्रेट दे कलोनिया, दोनों का। बहरहाल आज जिसका हम रिव्यू करेंगे, ये डिफरेंसेस बताना बहुत जरूरी थे, क्योंकि आपको कोई कोलोनाइज दे दे और कहे कि जी मैंने आपको सेफ्रॉन कोलोनाइज दिया है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए इनका कि इसका येलोइश सा जूस है और इसका ऑरेंज। कोलोनाइज का येलो जूस है और सैफरॉन कोलोनाइज का ऑरेंज सा जूस है, ऑरेंजिश सा, डार्क डार्क येलोइश आप कह लें। तो बस ये डिफरेंस है इन दोनों को। बाकी ना इनका ढक्कन डिफरेंट है, ना इनका स्टिकर डिफरेंट है, कहीं पे भी सैफरॉन कोलोनाइज कहीं नहीं लिखा हुआ, आप देख लें, कुछ भी कोई डिफरेंस है ही नहीं। जूस का डिफरेंस, द ओनली डिफरेंस इज द कलर ऑफ द जूस, दैट्स इट। तो ये थोड़ा सा है। अब आपको मैं ना इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं।
2019 ये 2000 निशाने कोलोनाइज 2018 के अंदर लॉन्च हुई थी और सैफरन कोलोनाइज जो है ये 2019 के अंदर लॉन्च हुई थी। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू पहले डिफाइन करता हूँ। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको ग्रीन स्पाइसी लीव्स, या आप इस तरह कह लें कि जिस तरह लीमू के दरख्त पे लगे हुए पत्ते होते हैं, बहुत ही स्पाइसी ग्रीन लीव्स की उनकी खुशबू होती है। उसको जरा मजीद आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, उसको मजीद स्पाइसी कर लें, इतना स्पाइसी कर लें कि वो लिटरली ग्रीन मिर्चों की तरह के स्पाइसी हो जाएं। तो उस तरह की ग्रीन स्पाइसी ग्रीन लीव्स की स्पाइसी सी खुशबू आती है। और उसके साथ मुझे स्टार्ट से ही इसके अंदर एक प्रॉपर लेमन बेस्ड, कोई भी लेमन बेस्ड सर्फ जो होता है डिटर्जेंट जिससे हम कपड़े धोते हैं, उसकी खुशबू आती है प्रॉपर। मतलब आप उन लीव्स को डिटर्जेंट के साथ रख के खुशबू करें तो वो जो स्पाइसी लीव्स की और एक बाकायदा उनकी खुशबू आएगी लेमन के सर्फ की, तो एग्जैक्ट वो खुशबू इसके स्टार्ट में मुझे आई। सेकेंड फेज के अंदर इसके अंदर फिर इस तरह होता है कि वो जो स्पाइसी लीव्स होते हैं उसके साथ स्पाइसी लीव्स, सर्फ, और तीसरी एक चीज उसके अंदर ऐड हो जाती है, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। ये जो मैं आप लोगों को चीज अब बताने लगा हूं ये है तो बड़ी ये बहुत कम लोग करते होंगे, बल्कि मेरे ख्याल में तो करते ही नहीं होंगे, लेकिन शायद कुछ लोग करते भी हों। लेदर की जैकेट को अगर आप वॉशिंग मशीन में डाल के ऊपर से लेमन सर्फ डाल दें तो उसको फिर आप वॉश करें वैसे ऐसा करता कोई नहीं, मैं फिर बता रहा हूं। लेकिन जब लेदर की जैकेट धुल के बाहर निकलेगी तो लेदर की एक बड़ी स्पाइसी सी फीकी सी एक खुशबू होगी, लेकिन उसके साथ लेमन के सर्फ की भी एक खुशबू आ रही होगी। तो वो वेट लेदर की स्पाइसी सी ड्राई सी खुशबू और साथ में आप उसकी लेमन सर्फ की खुशबू को ऐड कर लें तो जो खुशबू अभी आपके जहन में आ रही है एग्जैक्ट वो खुशबू इसके फिर सेकंड फेज में आती है और फिर ये चलता रहता है। फिर मुझे इसमें थोड़ा सा अगर आप कहें कि दरमियान में कहीं जब ये स्पाइसी लीव्स और सर्फ की खुशबू चल रही थी, दरमियान में कहीं थोड़ी देर के लिए मुझे जिस तरह गेंदे का फूल होता है ना, ऑरेंज सा फूल होता है गेंदे का, वो हारों के अंदर भी इस्तेमाल होता है। गेंदे का फूल, आई थिंक गेंदे का फूल कहते हैं उसको, ऑरेंज सा भी होता है, येलो सा भी होता है, उसकी खुशबू बहुत जबरदस्त होती है। तो थोड़ी देर के लिए वो खुशबू बीच में आई थी गेंदे के फूल की तरह की, लेकिन फिर वो गायब हो गई थी, तो मैंने इसीलिए उसको कंसिडर ही नहीं किया। हल्की फुल्की आती है, उसकी खुशबू थोड़ी सी हनी की तरह भी होती है, थोड़ी सी फ्लोरल भी होती है, तो वो खुशबू आई थी लेकिन सेकंड फेज में, लेकिन वो फिर बहुत जल्दी गायब हो गई। तो मुझे फर्स्ट और सेकंड फेज ही समझ आए, मुझे दरमियान वाला जो फेज है वो बहुत ज्यादा समझ नहीं आया। ठीक है, तो एक तो हो गया ये इसकी खुशबू, इसके 2 फेजेस ही मुझे लगे। तीसरा फेज जो दरमियान वाला फेज था वो बहुत ज्यादा नोटिसेबल नहीं था, और इन जनरल अगर आप इसको लगाएंगे तो वो शायद आप स्किप भी कर जाएं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी खुशबू के बारे में। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। एज की बात करें, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर, जेंडर की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल इसको फीमेल भी लगा सकती हैं, आराम से लगा सकती हैं। ठीक है, लेदर जो इसके अंदर है वो थोड़ा सा ड्राई स्पाइसी वेट से लेदर की खुशबू है, लेकिन उसके सर्फ की खुशबू जब ऐड हो जाती है तो नो प्रॉब्लम, आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन 8 आवर्स। अच्छा, इसकी जो प्राइस कम है मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा इस वजह से कम है कि ये बाकी निशाने की फ्रेग्रेंसेस से इन दोनों की लॉन्जिविटी थोड़ी सी कम है। मुझे इसने, अगर मैं ये कहूं कि आउटडोर्स भी गया हूं और उसके बाद मेरी आउटडोर एक्टिविटी भी रही है और मैंने बस बहुत ज्यादा इसका ख्याल नहीं किया, तो फिर मैं आराम से कह सकता हूं कि 6.5 आवर्स। और एक बात आप लोगों को बताता चलूं कि मैंने फिर इसको रीअप्लाई कोई नहीं किया उस दिन मैंने इसको फिर रीअप्लाई नहीं किया। वो क्यों नहीं किया वो मैं आप लोगों को बताता चलूं। आप फ्रेग्रेंसेस को कोशिश करें, जो रेगुलर बेसिस पे फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, उनके लिए मेरी एडवाइस है कि वो काइंडली फ्रेग्रेंसेस को रीअप्लाई मत किया करें। आपके ये जो अल्लाह ताला ने गिफ्ट दिया हुआ है नोज के अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ये फिर आहिस्ता 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 टायर्ड होना शुरू हो जाते हैं और आप अपनी फ्रेग्रेंसेस को फिर एंजॉय नहीं करते। दुनिया कह रही होती है यार ये पागल है, इसने इतनी तेज फ्रेग्रेंस लगाई है, आपको खुद को खुशबू ही नहीं आ रही होती। तो अगर आप अपनी फ्रेग्रेंसेस को खुद भी एंजॉय करना चाहते हैं तो काइंडली इस चीज से दूर रहें।
फ्रेग्रेंसेस को इंजॉय करना है तो बस दिन में एक फ्रेग्रेंस एक दफा लगाएं। मेरा तो असूल है और मैं हर किसी को यही रिकमेंड करता हूँ। बहुत सारे मेरे भाई मुझसे ना वीडियो के नीचे कमेंट्स भी करते हैं, दिल भाई नोज ब्लाइंड हो जाता है जल्दी, क्या करें क्या करें। फिर मैं उनको यही कहता हूँ भाई कि एक दिन में एक फ्रेग्रेंस एक दफा लगाएं, वो हर 2-3 घंटे के बाद उठा के ना वो बोतल खाली करने के चक्कर में ना लग जाया करें, ठीक है। तो दैट वाज द आइडिया। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करते हैं। लॉन्जिविटी कुछ 6 घंटे के करीब करीब मुझे मिली, लेकिन अच्छी खुशबू उस दौरान भी इसने मुझे दी। और प्रोजेक्शन कोई 1.5 घंटे के लगभग इसने प्रोजेक्ट किया, ज्यादा नहीं। वो बॉटल अभी मैंने रख ली है। जो निशाने ये जो कोलोनाइज है ना, वो मुझे शायद लगा कि वो थोड़ा ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, ये जरा कम लॉन्ग लास्टिंग है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई माइट बी रॉन्ग। आप लोग बताएं कि आप लोगों के साथ कैसा मामला रहा। मुझे लगा कि ये उससे कम लॉन्ग लास्टिंग है, सैफरॉन कोलोनाइज। जो ओरिजिनल कोलोनाइज है वो जरा मुझे थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग लगा, 7-8 आवर्स तक चल गया, ये 6-6.5 घंटे चला, दैट्स इट। और प्रोजेक्शन इसने 1.5 घंटा प्रोजेक्ट किया इसने उस दौरान, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें तो फॉर मी इट्स समर फ्रेग्रेंस, समर एंड फॉल के स्टार्ट की फ्रेग्रेंस है। और पाकिस्तान में समर्स बहुत लंबी होती हैं, अब बहुत ज्यादा लंबी होती हैं, मतलब अप्रैल से स्टार्ट होकर अक्टूबर के एंड तक जाती हैं। तो बहुत अच्छा टाइम है आपके पास ये फ्रेग्रेंस लगाने का, ठीक है। विंटर फ्रेग्रेंस का टाइम स्पैन बहुत थोड़ा होता है, तो आई वुड रिकमेंड कि ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, ओके। वेदर ओकेजन की अगर हम बात करें, नो प्रॉब्लम, आप इसको हर जगह पर लगा सकते हैं, लेकिन इसका ये चीज का ख्याल रखिएगा, 1.5 घंटे से ज्यादा ये प्रोजेक्ट मुझ पे तो नहीं किया। और अगर लॉन्जिविटी की बात करें तो फिर ऑफिस जाके अगर आप लगाते हैं बहुत अच्छा है। किसी फंक्शन पे जा रहे हैं तो वहां पहुंचकर गाड़ी में साथ रख लें, वहां पर बस पहुंचने से 5-10 मिनट पहले आप इसको लगा लेंगे, शाइन करना स्टार्ट कर देगा। तो दैट्स इट, मतलब मुझे नहीं लगता। और जिम में भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं जिम में एक दफा जरूर इसको ट्राई करूंगा और मुझे नहीं लगता कि ये मुझे तंग करेगा। ये सैफरॉन कोलोनाइज की बात करूं, मुझे नहीं लगता ये तंग करेगा, ठीक है। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा निशाने का सैफरॉन कोलोनाइज। थैंक यू सो मच।